महादेव, ऑपरेशन महादेव में इन सब का काल आ गया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। 100 बिलियन का इन्होंने अभी वेपन्स जो लिए हैं, ये किसके लिए लिए हैं? ये इंडिया ने। Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. तो इंडिया आर्मी में जोश है, उनका जो एक अपना तिरंगा है वो अपनी भारत माँ कहते हैं। 4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयर फोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी। क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? महादेव ऑपरेशन था, ऑपरेशन महादेव शुरू हुआ। किस लिए भाई? ये तो पाकिस्तान के लिए लिया है। इसके लिए पाकिस्तान से अब ऐसी कीमत वसूली जाएगी जो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो। नमस्कार दोस्तों, अंत में भारतीय फौज ने चूहों को बिल से खींचकर निकालने की तरह पहलगाम में आतंकी हमला चलाकर 26 लोगों की जानें लेने वाले पाकिस्तानी आतंकियों को गोलियों से भुनकर जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन महादेव के नाम से किया गया। ये 4 आतंकी पाकिस्तानी फौज के एसएसजी ग्रुप के सदस्य थे। इनको कश्मीर के श्रीनगर के पास दाजिकाम जंगल में ढेर कर दिया गया है। आइए देखते हैं इस पर पाक मीडिया की घबराहट और मिलते हैं वीडियो के अंत में। साथ ही अगर आपको सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। नाज़रीन इकराम, इस वक्त अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया है और इस ऑपरेशन महादेव में भारत की जानिब से जो क्लेम है वो इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई खतरनाक है। बात पाकिस्तान पर स्ट्राइक और पाकिस्तान की अफवाज के, पाकिस्तान के एसएसजी के एक कमांडो को मारने तक जा पहुंची है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हम डिस्कस करते हैं। इस वक्त भारतीय मीडिया जश्न मना रहा है। भारतीय मीडिया ने आसमान सर पे उठाया हुआ है और इस पूरे सिनेरियो को एनालाइज करना और अंडरस्टैंड करना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि आपको मालूम है कि भारत में जो ऑपरेशन सिंदूर है, कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पॉज हुआ है और वो कंटिन्यूड है, यानी फौज को जंग की तैयारी करनी चाहिए। 3 दिन पहले भारत की आर्मी का जो हेड है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो ये स्टेटमेंट देता है कि जी फौज तैयार रहे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। उसके बाद अब ये जो इंसिडेंट है, इकराम ये अनाउंस करते हैं कि जी हमने ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया है। भारत की जो आर्मी है उसकी चिनार कोर है, मुख्तलिफ कोर्स होती हैं, उसमें से एक कोर है जिसका नाम है चिनार कोर। अब नाज़रीन इकराम, इसमें ये कहते हैं कि ऑपरेशन महादेव की अपडेट दी और कहते हैं कि 3 टेररिस्ट्स हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड इन एन इंटेंस फायर फाइट, यानी फायरिंग का बड़ा शदीद तरीन तबादला हुआ और 3 दहशतगर्द जो हैं वो हमने मार दिए हैं, न्यूट्रलाइज कर दिए हैं। ऑपरेशन कंटिन्यूज। दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई थी इंडियन आर्मी की तरफ से। अब इंडियन मीडिया इस वक्त नाज़रीन इकराम रिपोर्ट क्या करता है? सबसे पहले जो इंडिया टाइम्स है उसने रिपोर्ट किया कि ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से श्रीनगर में और 2 से 3 दहशतगर्द जो हैं उन्हें ट्रैप कर लिया गया है और एक एनकाउंटर हुआ और यह बेसिकली श्रीनगर के करीब एक एरिया है जहां पर यह वाकया पेश आया और कहते हैं कि जी हमने ये इंटेलिजेंस की बेस पे इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन जो है उसकी बेस पे ऑपरेशन किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक और खबर जी, एक्टिंग ऑन इंटेलिजेंस इनपुट, यानी इंटेलिजेंस की मालूमात मिली, फोर्सेस लॉन्च ऑपरेशन महादेव इन श्रीनगर, 3 टेररिस्ट किल्ड आफ्टर इंटेंस गन फाइट। शुरू में इन्होंने कहा कि टेररिस्ट जी ट्रैप हो गए हैं, फिर उन्होंने कहा कि ये टेररिस्ट जो हैं 3 जो हैं वो मारे गए हैं। फिर जी एनडीटीवी क्या कहता है जी कि जी पहलगाम इंसिडेंट का मास्टरमाइंड सुलेमान शाह उन 3 दहशतगर्दों के अंदर शामिल है जिन्हें हमने मारा है, यानी अब ये कह रहे हैं कि ये लश्कर से ताल्लुक रखता है। हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है कि 3 लश्कर टेररिस्ट किल्ड इन एनकाउंटर विद सिक्योरिटी फोर्सेस इन जम्मू एंड कश्मीर। कहता है कि जी इंडिया की आर्मी की स्पेशल फोर्सेस ने हाशिम मूसा जो है उसे मार दिया। कहते हैं कि ये मास्टरमाइंड था पहलगाम टेरर अटैक का और ये एक बहुत ही हाई स्टेक्स एनकाउंटर है जो हमने कर दिया है और इसका नाम जो है हाशिम मूसा का, इसकी उर्फियत जो है वो सलेमान थी और ये पाकिस्तान की आर्मी की जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनका फॉर्मर ऑपरेटिव है। ये कहते हैं कि जी एक्स एसएसजी कमांडो ऑफ पाकिस्तान आर्मी और ये मेन मास्टरमाइंड था इस इंसिडेंट का, इसे भी मार दिया गया है ऑपरेशन महादेव में जो कि लिदवास के अंदर हुआ है। पाकिस्तानी आतंकी जो पहलगाम हिंसा में भी शामिल थे, उन आतंकियों को भारतीय सेना ने श्रीनगर के अंदर ढेर कर दिया है। बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। अब आगे इस पूरे ऑपरेशन महादेव के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार।
जय सिया राम, हर हर महादेव। जय सिया राम उमेश जी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आज तो महादेव, वैसे ही महादेव जी का मंथ चल रहा है सावन, और अभी सावन शिवरात्रि भी गई है और सावन के अंदर भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव कर दिया। देखिए, एक बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस की बात है कि आप देखिए आज संसद में राजनाथ सिंह जी जिस हिसाब से वो एक ब्यौरा पेश कर रहे हैं और जिस हिसाब से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के डिटेल्स देना चालू किया, इसी दौरान 2 घंटे या 3 घंटे पहले हमें खबर मिली है कि 3 आतंकवादी जो पहलगाम में जिन्होंने हिंदू टूरिस्ट को मारा था, उनको भारतीय सेना ने ढेर कर दिया। ये एक तरह से कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था बिटवीन द इंडियन आर्मी, द सीआरपीएफ एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। इन तीनों ने मिल के एक एरिया को कॉर्डन किया। फिर बाद में भारतीय आर्मी की जो फोर्स है वो जंगल में जाके इन तीनों को उन्होंने ढेर कर दिया। देखिए, जिस हिसाब से आपने बताया है कि एक्सप्लोजिव मिले थे, एक्सप्लोजिव मिल के ये बताया जाता है जो टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव है वो एक तरह से हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट क्लियर कट मालूम पड़ता है। देखिए, आप ये भी सोच लीजिए कि भारत के इस दिन पे सोमवार का दिन है और उसी समय ये न्यूज आई है कि इन लोगों को ढेर कर दिया गया। एक कयास लगाए जा रहे थे कि क्या ये लोग पाकिस्तान भाग गए हैं, क्या श्रीलंका से थ्रू ये भारत को छोड़ के जा चुके हैं। पर आज जिस हिसाब से आपने देखा है कि 100 दिन के अंदर हमने इनको ढेर कर दिया और भारत की जो फोर्सेस है उन्होंने जो बदला लेना है एक तरह से आंशिक बदला ले लिया है, क्योंकि इनके जो 2 मास्टरमाइंड है जो है मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद, ये दोनों अभी भी जिंदा है और पर इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी। तो दोस्तों, इस ऐतिहासिक ऑपरेशन ने एक बार फिर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय सेना जब कोई संकल्प लेती है तो उसे पूरा करके ही दम लेती है। कश्मीर के खूबसूरत पहलगाम की वादियों को खून से रंग देने वाले 4 खूंखार आतंकियों को आखिरकार उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। ये वही आतंकी थे जिन्होंने हाल ही में पहलगाम में सैलानियों पर हमला कर 26 निर्दोष भारतीयों की जानें ले ली थी। लेकिन अंत में इन्हें भारतीय सेना ने चूहे की तरह बिल से खींच कर निकाला और गोलियों से भूनकर सीधा जहन्नुम पहुंचा दिया। इस पूरे मिशन को ऑपरेशन महादेव का नाम दिया गया। ये नाम खुद व खुद इस ऑपरेशन की गंभीरता को दर्शाता है। ये ऑपरेशन उस दर्द का जवाब था जो हर भारतवासी ने उस दिन महसूस किया था। इन आतंकियों का संबंध पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी कमांडो की यूनिट से था। यह कोई आम आतंकवादी नहीं थे, बल्कि प्रशिक्षित, खतरनाक और पाकिस्तान फौज के सीधे इशारे पर चलने वाले आतंकी थे। इस ऑपरेशन में जिन 4 आतंकियों को ढेर किया गया उनके नाम हैं अबू हारिस, यासिफ मूसा और सुलेमान। इनमें से यासिफ मूसा इस हमले का मास्टरमाइंड भी था और आतंक का पूरा जाल उसी ने बुना था। इन सबको श्रीनगर के पास दाजिकाम जंगल में घेर कर मारा गया। भारतीय सेना का यह जवाब सिर्फ गोलियों से नहीं, बल्कि एक संदेश था कि चाहे दुश्मन कितना भी दहशत फैलाकर बिल में छुप जाए, उसे हम ढूंढकर कुत्ते की मौत मारते हैं। भारत न तो अपनी आस्था से समझौता करेगा, न अपने नागरिकों की सुरक्षा से, और जो भी इस सरजमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे यही संदेश मिलेगा, भारत माफ नहीं करता, भारत मारता है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।